एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे C295 की, जो कि एक मीडियम लेवल का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी जो क्षमता है कुछ 5 से 10 टन की बीच में होती है, उसी क्लास का ये एयरक्राफ्ट है। भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। एक्चुअल में एयरबस स्पेन के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जिसको टाटा के साथ मिलके एयरबस के द्वारा भारत में ही फैसिलिटी बनाई जानी है। 56 एयरक्राफ्ट हमें खरीदने थे, कुछ 22,000 करोड़ रुपए में कहा जा रहा था ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसकी साइनिंग के बाद अब 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से ही उड़कर आएंगे, फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे और 40 एयरक्राफ्ट यहां बनाए जाएंगे, भारत में बनाए जाएंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये क्षेत्र किस क्षेत्र में बनाया जाएगा, और ये माना जा रहा है कि हैदराबाद या बेंगलुरु में इसका निर्माण किया जाएगा, एक जॉइंट फैसिलिटी बनाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 48 महीनों के बाद ये जो 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से आने हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो ये 40 एयरक्राफ्ट भारत में बनने हैं वो 10 साल के स्पैन में बनेंगे। जब पहला एयरक्राफ्ट भारत पहुंचेगा उससे पहले इसका सर्विस सेंटर भी भारत में बना लिया जाएगा और इसका सर्विसिंग भारत में ही स्टार्ट हो जाएगी। ये पहला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हो और वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी को गया हो, एक प्राइवेट कंपनी को गया हो, और इसको एकदम छोटे लेवल से लेके बनाया जाना है, पूरी तरह से भारत में इसको बनाया जाना है। 10 साल के इस पूरे प्रोग्राम में एक भारत के पास HAL के पैरेलल ऐसी कंपनी बन जाएगी जो कि आके इनोवेशन भी कर सकेगी, और किसी तीसरे देश को C295 जब बेचा जाएगा तो एक वर्ल्ड लेवल की सप्लाई चेन हमारे पास बनेगी, न्यू एयरक्राफ्ट के लिए भी, और अन्य जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट भी यहां पर बन पाएंगे ताकि विदेशों में इनको एक्सपोर्ट किया जा सके। अब बात कर लेते हैं भारतीय नेवी और एयरफोर्स की। कहा जा रहा है कि भारतीय नेवी और एयरफोर्स के द्वारा कुछ $25 बिलियन का ऐसे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये नेगोशिएशन के दौर पे हैं, कुछ में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है और कुछ में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी है। इनमें 6 P-8I एयरक्राफ्ट हैं जो कि सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। 6 C-130 एयरक्राफ्ट हैं जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 2 I-STAR एयरक्राफ्ट हैं जिनको कि इंटेलिजेंस, सर्वेलांस, टारगेटिंग एंड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें 36 रफेल्स, नए रफेल्स F4 वाले वेरिएंट को भी शामिल किया गया है या वो भी नेगोशिएशन में है। ये कहा जा रहा है कि फ्रांस के साथ इसका नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया गया है। 2026 में कहा जा रहा है कि F4 वाले वेरिएंट उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और यही माना जा रहा है कि 2026 के बाद भारत में इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। पर ये डिलीवरी तब स्टार्ट होगी जब कॉन्ट्रैक्ट हम 2022 में साइन कर लेते हैं। कई लोगों का ये कहना है, कई डिफेंस सोर्सेज का ये कहना है कि ये मन बनाया जा रहा है कि 2022 तक इसका पूरा मसौदा फाइनल कर लिया जाए और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी की जाए। ये लगभग तय है कि दूसरी खेप में भी राफेल हम खरीदेंगे। MMRCA-2 का क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, पर ये क्लियर बिल्कुल पिक्चर दिख रही है कि अब हम दूसरी खेप में भी राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं। अन्य प्रोक्योरमेंट की अगर बात की जाए तो 6 P-8I जो कि नेवी के द्वारा ऑलरेडी इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ 10 से 12 की संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एयरक्राफ्ट भी हम खरीद रहे हैं। इनमें खास बात ये होगी, पुराने एयरक्राफ्टों की तरह तो ये पूरी तरह होंगे पर इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो अपडेटेड होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेटेड होगा। बात अगर C-130 एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो लॉकहीड मार्टिन से ये कहा गया है कि इस प्रकार के 6 एयरक्राफ्ट हम खरीदना चाहते हैं। 12 ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं। यह भी माना जा रहा है कि एयर लॉन्च जो हमारे ड्रोन्स होंगे उनके लिए भी ये टेस्ट बेड की तरह काम करेगा। ये चीज भी लॉकहीड मार्टिन को बता दी गई है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। दूसरी कंट्रीज आगे बढ़ना चाहती हैं, नए नए इनोवेशन करना चाहती हैं, पर पाकिस्तान कर्ज मांगने में, भीख मांगने में नया नया प्रकार का इनोवेशन कर रहा है। एक नया इनोवेशन उनका निकला हुआ है डेट फॉर नेचर स्वैप, यानी कि वो अपने यहाँ नेचुरल चीजों में बढ़ोतरी करेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जानवरों के लिए अभ्यारण्य बनाना, प्लास्टिक बैग कम करना, एयर पोल्यूशन कम करना, और इसके एवज में उनके जो कर्ज है उनको माफ किया जाएगा दूसरे देशों के द्वारा। और ये जो कर्ज माफ किया गया होगा ये इन्हीं तरह की चीजों में खर्च होगा पाकिस्तान के अंदर। एक्चुअल में उनका दिमाग ये लड़ाया है उन्होंने कि बिलियंस ऑफ ट्रीज, आपको पता है कि इमरान खान का एक इनिशिएटिव है, बिलियंस ऑफ ट्रीज वो लगाना चाहते हैं। किसी को नहीं पता था कि बिलियंस ऑफ ट्रीज वो कर्ज माफी के लिए या भीख मांगने के लिए लगा रहे हैं। सबको ये लग रहा था कि ये चीज तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए किया जा रहा है, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए किया जा रहा है। उनकी तरफ से कई क्षेत्रों में प्लास्टिक बैन भी किया गया है और पाकिस्तान के इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है।
2023 तक उनका ये प्लान है। 4 कंट्रीज उन्होंने ढूंढी हुई हैं, 2 डोनर ढूंढे हुए हैं, जिनके द्वारा उनका ये प्लान है कि 2023 तक वो $1 बिलियन इसके तहत कर्ज माफी अपनी करवा पाएंगे या एक तरह से कर्ज ले पाएंगे, इसके नाम पर वो कर्ज ले पाएंगे। अब आप इस चीज को समझिए, पाकिस्तान के द्वारा खर्च किए जाएंगे 5 रुपए, बताया जाएगा 50 रुपए, ये जो 10 गुना पैसा है ये कहाँ जाएगा? आप जानते हैं कहाँ जाएगा। वहीं एक और खबर की अगर बात की जाए तो इमरान खान का नया बयान निकलकर सामने आया है। एक्चुअल में एक ईमेल इंटरव्यू उनका लिया गया, उसमें कई चीजें उनसे पूछी गई। उन्हीं सवालों के जवाब में उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान अमेरिका का पीस में पार्टनर बन सकता है। वो इस लहजे में उन्होंने कहा कि बहुत से सेपरेटिस्ट मूवमेंट विश्व में चल रहे हैं। उन्होंने टीटीपी का नाम लिया कि टीटीपी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जो कि अफगानिस्तान से ही लॉन्च किया जा रहा है। तो इमरान खान ने यह कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के साथ इन्वॉल्व हो, बातचीत करे और इस प्रकार के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बंद करने का प्रयास करे। अगर वो विश्व में शांति चाहते हैं तो ये अफगानिस्तान को इन्वॉल्व करके ही और तालिबान को इन्वॉल्व करके ही हो पाएगा। यानी कि वो अमेरिका को तालिबान से दोस्ती करने कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एकमात्र अगर पीस करना है यहाँ पर इस इलाके में तो एकमात्र चारा यही है कि तालिबान को इन्वॉल्व करें अपने साथ। उनका ये भी कहना है कि अमेरिका के द्वारा भारत को जो हथियार दिए जा रहे हैं वो हथियार अमेरिका ये सोच रहा है कि भारत चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, पर भारत इन हथियारों को इकट्ठा कर रहा है और ये जो पूरा साउथ एशियन क्षेत्र है वहां पर अपनी प्रभुत्व क्रिएट करने के लिए, प्रभुत्व बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो प्रभुत्व बनाना नहीं, प्रभुत्व भारत का इस इलाके में बना हुआ है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अमेरिका ये सोच रहा है कि चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल कर पाएगा और हथियार देता जा रहा है, पर भारत ने तो जो अपना 70% इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, वो पाकिस्तान के खिलाफ लगाया हुआ है। तो चीन के खिलाफ नहीं लड़ रहा है भारत, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और ये चीज यूएस को समझनी चाहिए। इनको कहां से रिपोर्ट मिल गई कि 70% इक्विपमेंट हमने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया हुआ है? अपना 10% इक्विपमेंट भी नहीं लगाया हुआ है हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ। लगता है इनकी इंटेलिजेंस फेल्योर हमेशा चल रही है। फवाद चौधरी वाला किस्सा में पता ही है। अब इनके प्रधानमंत्री भी बेवकूफी पे उतर आए हैं और हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि हमारी पूरी की पूरी नेवी चाइना को काउंटर करने में लगी हुई है। इनको ये नहीं पता है कि हमारा जो मैक्सिमम एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट अभी के समय में है वो चाइना की तरफ ही हो रहा है। तो पाकिस्तान को इस चीज पे बहुत रोना आ रहा है कि भारत के द्वारा यूएस से कई हथियार खरीदे जा रहे हैं। रशिया से तो हम खरीदते थे, अब यूएस से भी बहुत भारी मात्रा में हथियार हम खरीद रहे हैं। खरीदना बुरी बात है, हमें खुद बनाना चाहिए, पर चलो एटलीस्ट खरीद रहे हैं। अभी आने वाले समय में ये दर्द और पाकिस्तान का बढ़ेगा जब 30 बिलियन 40 बिलियन डॉलर के हम खरीद करने वाले हैं 1-2 सालों के अंदर, तब जाके और ये गुर्दे का दर्द उनका बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बहस हुई। बहस किसके किसके बीच में हुई? पाकिस्तानी मूल के एक वहां पर सांसद हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहीं उनके विरोध में जो थे वो ब्रिटिश सांसद थे बॉब ब्लैकमैन। जहां पाकिस्तानी मूल के सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह कहा कि कश्मीर में भारत के द्वारा एट्रोसिटीज की जा रही हैं। विगर मुस्लिम के खिलाफ एट्रोसिटीज के बारे में तो हम बोलते हैं, पर भारत के द्वारा जो कश्मीर में एट्रोसिटीज की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। इसके जवाब में बॉब ब्लैकमैन ने ये सीधे सीधे कहा कि अगर भारतीय आर्मी यहाँ पर ना हो, जम्मू कश्मीर इलाके में ना हो, तो तालिबान के द्वारा जिस तरह अफगानिस्तान में कैप्चरिंग कर ली गई है, इस्लामिक फोर्सेस के द्वारा इस क्षेत्र में भी कैप्चरिंग कर ली जाएगी। और भारत ही है, भारत की फोर्सेस ही हैं, भारत की आर्मी ही है जो यहां पर डेमोक्रेसी बचाए हुए है। सीधे सीधे ये बताता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तानी भले ही कितना प्रोपेगेंडा कर ले, पर विश्व जानता है कि भारतीय आर्मी क्या कर रही है जम्मू कश्मीर में, और भारतीय आर्मी वहां पर है तो जम्मू कश्मीर बचा हुआ है, नहीं तो निस्तो नाबूद हो जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।